नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता। अक्टूबर का महीना आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन हल्की हल्की सी बढ़ती सर्द हवाओं के बीच तेजी से दस्तक दे रहे यूपी उपचुनाव से पहले सूबे में लगातार जुबानी हमलों, सियासी वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोपों की गहमागहमी से यहां का पॉलिटिकल टेम्परेचर जरूर हाई हो गया है। और इस बार लपेटे में आई है समाजवादी पार्टी, क्योंकि बीजेपी ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर आरोपों से भरी तोप का मुंह सपा की तरफ कर दिया है। कल तक सपा की तरफ से घेरी जा रही बीजेपी ने अब इस सीट को लेकर खुद पर लग रहे आरोपों पर ऐसा पलटवार किया है कि सपा सख्ते में आ गई है और मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव पोस्टपोन होने को लेकर डिफेंडिंग मोड में चल रही बीजेपी के अटैकिंग मोड में आने से पूरा एंगल ही चेंज हो गया है। यूपी की 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव के महासंग्राम के बीच इस वक्त हर किसी का ध्यान उस एक सीट पर खास तौर से टिका हुआ है जिस पर उपचुनाव की घोषणा ही टाल दी गई, और ये सीट रही लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रही अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, क्योंकि इसी सीट से पहले सपा के विधायक रहे अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में पहले ललकारा और फिर हर किसी को चौंकाते हुए रिकॉर्ड जीत दर्ज की। तो वहीं अब ये सीट एक और वजह से हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। ये वजह है बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा की 2 साल पहले की वो याचिका जिसके चलते यहां उपचुनाव टाल दिया गया। पहले तो इसको लेकर सपा और बाकी विपक्ष ये कहते हुए बीजेपी को निशाने पर ले रहा था कि बीजेपी हार से डर गई है, इसलिए यहां उपचुनाव बाकी सीटों के साथ नहीं कराया, और इतने वक्त से याचिका लंबित है तो ये जानते हुए भी कोई कदम क्यों पहले नहीं उठाया गया। तो वहीं अब इसी याचिका को लेकर बीजेपी की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो सपा की टेंशन बढ़ाने वाला तो है ही, साथ ही उसके दावों पर क्वेश्चन मार्क लगाने वाला भी है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट का चुनाव टालने के बाद से बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा न होने को लेकर बीजेपी पर उठ रहे तमाम सवालों के बीच बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने न्यायालय में दायर की गई रिट को लेकर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद पर वकीलों की फौज खड़ी करने की बात कही। तो वहीं दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी चुनाव से डरी हुई है, इसीलिए चुनाव टालने का काम किया है, और जब हमने एमएलए सीट से इस्तीफा दे दिया है तो मैं पार्टी नहीं हूं, इसलिए मैंने कोई भी वकील न्यायालय में अपना खड़ा नहीं किया। पहले देखिए बाबा गोरखनाथ ने क्या कुछ दावे याचिका को लेकर किए। माननीय अवधेश प्रसाद जी लगातार झूठ बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार भ्रम पैदा कर रही है। चुनाव हम लोग चाहते हैं। जैसे सूचना मिली है, आपको पता है, हम लोग हाई कोर्ट गए, याचिका वापस होती ना होती आप शाम को चिल्लाते। आप कह रहे हो कि हमने कोई वकील नहीं भेजा। ये देखिए, मैं आपके पास कागज ला दिखा रहा हूँ, प्रमाण के साथ 17 तारीख का है। ये देखिए, शिवमूर्ति हैं, शिवमूर्ति में इनके 2 वकील हैं और इधर से आज तक अवधेश जी की तरफ से कोई वकील आया नहीं है। 17 तारीख की बात कर रहा हूँ। ये देखिए 17 तारीख, और दीपेंद्र उपाध्याय जी वकील हो रहे हैं। किसको प्रेजेंट कर रहे हैं? 6 नंबर को। अब शिवमूर्ति में ये शिवमूर्ति है। शिवमूर्ति ने किसको नोटिस की थी? 6 नंबर पे कौन है? अवधेश प्रसाद। गजब का झूठ बोलते हैं लोग। और देवेंद्र उपाध्याय जी भी हैं। तो यहाँ की जनता पार्टी डर गई है, लोग डर गए उनके, ये सब गलत बात है। कोई किसी से डरा वरा नहीं है। वहीं इसको लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि आरोप पूरी तरह से झूठे हैं, हमने कोई वकील खड़ा नहीं किया, हमारा इस्तीफा हो गया, हम सांसद हो गए। ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हाई कोर्ट में केवल आवेदन किया गया, नियमों का पालन नहीं किया गया। आपको यहां बता दें कि पूर्व बीजेपी विधायक गोरखनाथ बाबा ने यह कहा था कि जब हमारी ओर से याचिका वापस लेने के लिए अर्जी दी गई थी तो फिर सपा ने कोर्ट में क्यों वकीलों की फौज खड़ी कर दी? सपा की वजह से कोर्ट में नई तारीख लग गई, नहीं तो इस याचिका का निस्तारण हो जाता। हमारे शीर्ष नेताओं ने तो मिल्कीपुर में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग तक से बात की थी।
आपको यहां याद दिला दें कि गोरखनाथ बाबा की ही दायर की गई याचिका कोर्ट में लंबित होने के चलते मिल्कीपुर में उपचुनाव को टाल दिया गया है। असल में मिल्कीपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दायर की थी। उनकी याचिका पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। इस याचिका में गोरखनाथ बाबा ने सपा के प्रत्याशी रहे अवधेश प्रसाद के नामांकन में दाखिल हलफनामे को एक्सपायरी बताया था। उनकी याचिका को हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया था। हालांकि लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से सपा के सांसद बन गए और याचिका हाई कोर्ट में ही लंबित रह गई। अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई है। आपको बता दें कि बीते 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ मिल्कीपुर को छोड़कर यूपी की बाकी 9 सीटों पर भी इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया था। वहीं मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव टलने को लेकर यूपी के पूर्व सीएम और सपा चीफ अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को टालने को लेकर बिना नाम लिए शायराना अंदाज में बीजेपी पर तंज कसते हुए एक्स पर लिखा था कि जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। वहीं सपा सरकार में मंत्री रहे यासर शाह ने भी एक्सपोज में लिखा था कि मिल्कीपुर जीतने के लिए बीजेपी को दलित समाज को प्रताड़ित करना पड़ता, जिसका दुष्परिणाम महाराष्ट्र और झारखंड में देखने को मिलता। जब सब चुनाव निपट जाएंगे फिर कायदे से चुनाव जीतने के लिए लाठी डंडा और अत्याचार का सहारा लिया जाएगा। बस इसीलिए मिल्कीपुर चुनाव की तिथि टाल दी गई है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने भी बीजेपी और चुनाव आयोग पर तमाम तरह के सवाल उठाए थे। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीख घोषित न करने को लेकर रिएक्शन देते हुए कहा था कि निश्चित रूप से मिल्कीपुर के लिए भी उपचुनाव घोषित करना चाहिए था। जब भी यहां उपचुनाव होंगे हम यहां डंके की चोट पर जीतेंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा था कि यूपी में बीजेपी की सरकार और केंद्र की सरकार क्या डर गई है जो अयोध्या के अवधेश के राज में मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा रही। बाकी 9 सीटों पर तो आपने उपचुनावों के ऐलान कर दिए, यहां क्यों नहीं किए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई थी। आप नेता राम गुप्ता ने इसे वन नेशन वन इलेक्शन के साथ सीधे जोड़ते हुए अपनी एक्सपोज में लिखा था कि अयोध्या के मिल्कीपुर में इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं करा रहा चुनाव। 2024 लोकसभा चुनाव में फैजाबाद अयोध्या सीट हारी थी बीजेपी, कहीं वही वजह तो नहीं। ऐसे में तो वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने पर सवाल ही उठेंगे, क्योंकि इसे चुनाव आयोग ने वन नेशन वन इलेक्शन का पक्ष लिया था। गौर करने वाली बात यहां यह है कि बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने 2017 के विधानसभा चुनावों में मिल्कीपुर सीट जीती थी और भाजपा को 1991 के बाद से इस सीट पर पहली जीत दिलाई थी। हाल के चुनावों में सपा इस सीट पर प्रमुख पार्टी रही है। 1998 के बाद से सपा ने मिल्कीपुर में हुए 7 चुनावों में से 5 में जीत दर्ज की, जिसमें 2 उपचुनाव भी शामिल हैं। फैजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से मिल्कीपुर इकलौती ऐसी सीट रही थी जिसे बीजेपी 2022 में हार गई। हालांकि हालिया लोकसभा चुनाव में सपा फैजाबाद सीट जीतने में सफल रही, जबकि पिछले 2 चुनावों में बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की। हालांकि बीजेपी की बात करें तो मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े और दिग्गज नेताओं के कार्यक्रम भी यहां हो चुके हैं। ऐसे में बात सीएम योगी के इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लेने से लेकर सामाजिक समीकरणों तक की हो रही है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के पिछले चुनावी नतीजे अगर देखे जाएं तो यह सीट बीजेपी के लिए काफी टफ नजर आती है। बीजेपी मिल्कीपुर सीट के लिए हुए 5 चुनावों में महज एक बार ही विजय हासिल कर सकी, 4 बार उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यह सीट सपा का गढ़ रही है और पार्टी के उम्मीदवार 5 में से 3 चुनावों में मिल्कीपुर से जीते हैं। वहीं बसपा के खाते में भी मिल्कीपुर सीट एक बार आई है। इसके अलावा मिल्कीपुर विधानसभा सीट के जातीय समीकरणों की बात करें तो यह सपा के लिए ज्यादा फेवरेबल साबित होती हुई दिखाई देती है। इस विधानसभा क्षेत्र में अनुमानों के मुताबिक करीब 36% सामान्य वर्ग के वोटर्स हैं। यहां ओबीसी वर्ग के 34, अनुसूचित जाति के 20% और 9% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। बहरहाल सपा ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट से फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट से हुई हार ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया था, जिसके बाद से सपा चीफ अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को आगे रखकर बीजेपी पर लगातार हमला बोलते रहे हैं। वहीं उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर और कटहरी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी खुद ली हुई थी। अब देखना यह होगा कि जिस याचिका को लेकर यहां पर उपचुनाव टला, उसी याचिका को लेकर छिड़ी जुबानी जंग में आगे और क्या कुछ नया देखने को मिलता है और आखिर में मिल्कीपुर में उपचुनाव कब संभव हो पाते हैं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। यूपी उपचुनाव से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।